हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, आज जो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो उसका एक रीजन है, जो कि हमारा 21 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है, जो 21 अगस्त से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो डे बाय डे जो एग्जाम हमारे शिफ्ट के एक एक अलग अलग शिफ्टों में जो एग्जाम होते हैं, है ना। तो 21 तारीख से हमारे एग्जाम स्टार्ट तो हो रहे हैं, सभी को पता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी न्यूज हमारे सामने निकल कर आ रही है। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, जो एग्जाम हो रहा है 21 तारीख का, और उसी दिन 21 तारीख में ही भारत बंद का एक ऐलान हुआ है ना। तो संपूर्ण भारत बंद होने का एक ऐलान है। तो उसके चलते एग्जाम कैसे हो सकता है और क्या क्या दिक्कतें उसमें आ सकती है, ये सभी चीजें आज हम देखेंगे। और वो एग्जाम जो है, एग्जाम तो अभी है, ठीक है, लेकिन जो भारत बंद है वो क्यों बंद है, उस पर थोड़ी सी एक भी हल्की सी चर्चा करेंगे बस, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हमें जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो हमारे एग्जाम का एक हिस्सा, हमारे सिलेबस का एक हिस्सा नहीं है। क्यों बंद हो रहा है, हल्का सा एक चीज देख लेते हैं बस यहाँ पर। वो क्या है, वो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अभी क्रीमी लेयर है ना, यहां तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी। जो एससी एससी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है उसका विरोध हो रहा है ना। क्रीमी लेयर का जो एक विरोध चल रहा है काफी दिनों से। तो यहां पर एक ऐलान किया गया है कि 21 अगस्त को हम इसी के विरोध में, एससी आरक्षण की जो क्रीमी लेयर है उसी के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद करने जा रहे हैं। और जब भारत बंद होता है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भारत बंद होने का मतलब क्या है। भारत बंद होने का मतलब ये है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक मोर्चे पर, हर एक गली कूचे में तुम्हें फोर्स देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी उसके क्या क्या इंतजाम होने हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें आगे प्रोसेसिंग होनी है, वो आगे संस्थाओं के, आगे गवर्नमेंट का वो एक पार्ट है, ठीक है। क्या क्या उसमें अभी हमें इजाजत मिलेंगी, क्या क्या नहीं मिलेंगी, एग्जाम उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता, वो उसके ऊपर अभी एनटीए भी इस पर डिस्कस करने वाला है, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें, अभी तक तो एग्जाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ये भारत बंद होने का जो एक ऐलान किया गया है, एक यहाँ पर थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं जरा। कि यहाँ पर देखो, पलामू अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला सामने आने के बाद से विरोध शुरू हो गया है। पलामू में रविवार को अनुसूचित जाति के लगभग संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान सभी संगठनों ने एकजुट होकर 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल झारखंड में चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। चौकीदार के बहाली में आरक्षण शून्य किए जाने के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, ठीक है। तो इसी के बाद में जब ये तूल पकड़ा गया है, विरोध सामने आने लगा है और वो विरोध दिन ब दिन बढ़ता गया है। तो अभी हाल ही में एक न्यूज निकलकर आई है कि 21 अगस्त को भारत बंद किया जा रहा है, ठीक है। और उसके चलते एग्जाम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अभी से कुछ इंतजामात कर लेने हैं, ठीक है। जिन बच्चों का 21 तारीख को, 21 अगस्त को एग्जाम है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और न्यूज है, वो न्यूज है 26 तारीख वाले एग्जाम, जिसमें बच्चों का 26 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। 26 तारीख का जो एग्जाम है उस पर एक छोटी सी और नजर डाल लेते हैं। वो नजर क्या होने वाली है, वो यहां देखो, एक एनटीए ने ही पब्लिक नोटिस जारी किया है।
पब्लिक नोटिस जारी किया है 13 अगस्त को। वो क्या किया है, जो 26 अगस्त को हमारा एग्जाम होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 27 अगस्त को, यानी कि 26 अगस्त वाला एग्जाम कब होगा, 27 अगस्त को होगा। वो क्यों किया गया है, क्योंकि 26 तारीख को जन्माष्टमी है। क्या है, जन्माष्टमी है ना। अब जन्माष्टमी के दिन क्या होता है, जन्माष्टमी के दिन कोई एग्जाम नहीं हो सकता और ये संपूर्ण भारत में इसको मनाया जाता है, इसलिए इस एग्जाम को नहीं कराया जाएगा 26 तारीख में। और 26 तारीख में जो एग्जाम था वो हमारा किन किन का था वो हम देख लेते हैं, है ना। 26 तारीख में किस सब्जेक्ट का एग्जाम था, तो 26 तारीख में जो एग्जाम था वो था हमारा फिलोसफी और हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं उनका 26 तारीख को एग्जाम था। तो 26 तारीख वाले बच्चों का जो एग्जाम है वो हमारा 27 तारीख में पहुंच गया है। और ये समझ में नहीं आता कि जब ये लोग एक शेड्यूल बनाते हैं तो चारों तरफ को क्यों नहीं देखते। क्या इन्हें पहले नहीं पता था कि 26 तारीख में जन्माष्टमी होनी है, पता तो होगा ना, कैलेंडर तो बहुत पहले से बन जाता है? या फिर पहले इन्हें पता नहीं था कि इस दिन छुट्टी भी होती है, पता होगा। लेकिन क्या है, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में गलतियां हो ही जाती हैं, ठीक है। अब उस गलती तो हो जाती है, उसका इन्होंने समय रहते सुधार भी किया है कि पहले से पहले ही इन्होंने बता दिया है कि 26 तारीख का एग्जाम हमारा कब होने वाला है, तो हमारा एग्जाम होने वाला है 27 तारीख को, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये इंफॉर्मेशन नहीं थी तो उन बच्चों को इंफॉर्मेशन ये पहुंचा दी जाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों तक इस क्लास को शेयर करें, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें जिससे कि वो लोग भी जुड़ सकें, ठीक है। और ये अपनी अपनी जो जानकारी है, जो उन्हें एक दिमाग में था कि 26 तारीख, अब वो 26 में नहीं 27 में है, ठीक है। और बड़ी इंफॉर्मेशन वो यही है भारत बंद वाली, उस पर जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा हम यही करेंगे कि जो समय है, ठीक है, जिन बच्चों का 21 तारीख को एग्जाम है वो या तो एक दिन 2 दिन पहले इंतजाम करें। अगर अपने ही लोकल सिटी में ही तुम्हारा एग्जाम है तो अच्छा है। अच्छा क्या है, वहां भी तुम्हें दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा अगर पूरी तरह से भारत बंद होता है। तो अभी तक जो ऑफिशियल न्यूज है वो यही है कि पूरी तरह से भारत को बंद किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले जागरूक हो जाएं, पहले पहुंच जाएं, पहले अपना इंतजाम कर लें, ठीक है। और यहाँ इसके बाद में तुम्हें अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट चैनल को ज्वाइन करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करें। यहाँ पर हर एक यूनिट की प्लेलिस्ट बनी हुई है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत डिटेल में। और शायद मैं गारंटी लेता हूँ इतनी डिटेल में कोई भी तुम्हें यूट्यूब पर नहीं पढ़ा पाएगा, फ्री में बिल्कुल, ठीक है। देखो यूट्यूब बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, भंडार है चीजों का, कंटेंट इस पे बिखरा पड़ा है। लेकिन कमी है तो क्या कमी है, एक सीक्वेंस में चीजें तुम्हें नहीं मिल पाएंगी। और वो सीक्वेंस में तुम्हें चीजें कौन प्रोवाइड करा रहा है, तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा अपना दोस्त, तुम्हारा अपना गुरु, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। तो बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरह से तुम्हें क्लासें मिलेंगी। हायर एजुकेशन की क्लास में 17 से 18 क्लासेस मिलेंगी और बहुत डिटेल में क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रिसर्च एप्टीट्यूड, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। आईसीटी अभी हाल ही में कंप्लीट किया है, आईसीटी की भी बहुत अच्छे से डिटेल में क्लासेस हैं। और मैं गारंटी देता हूं आईसीटी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए और पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए इतनी डिटेल में चीजों को बिल्कुल जीरो से उठा करके बिल्कुल फ्री में तुम्हें यहाँ कोई नहीं देने वाला, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, देख लेना, फिर जज करना कि इतनी चीजें अच्छे से तुम्हें फ्री में मिल रही हैं। हो सकता है तुम्हें पेड क्लासों में भी इतनी डिटेल में चीजें ना मिल रही हो, ठीक है। तो अपने भाई पर, अपने दोस्त पर, अपने गुरु पर भरोसा करें, क्लासों को देखें, प्लेलिस्ट में जाएं,
ठीक है। और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और शाम को 6 बजे हमारी जो पीपल एंड एनवायरनमेंट की क्लासेस चल रही हैं, आज उसकी 3rd क्लास है जिसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।